हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छे से चल रही है और शॉर्ट नोट्स में मजा आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त, टिल चैप्टर 9 दैट इज कॉम्पैक्शन आपको शॉर्ट नोट्स दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं कंसोलिडेशन का, तो फटाफट वीडियो पे चलते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, पहली बात करते हैं कंप्रेशन। जब आप लोड लगाओगे सॉइल कंप्रेस होगा। सॉइल कंप्रेस सबसे पहले जब होगा तो एयर बाहर निकलेगा, जिसको हम इनिशियल कंप्रेशन बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, Q इंटू बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाई एस इंटू आई टी, वेयर Q इज द लोड दैट यू अप्लाइड इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन B इज द विड्थ जिस पे आप लोड लगा रहे हो, म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो, ES इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सॉइल एंड IT इज द इन्फ्लुएंस फैक्टर। आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला बात करते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो ये क्या होता है? पानी का रिमूवल। तो हम ये मान के चलते हैं कि एयर पूरा बाहर निकल चुका है, सॉइल कंप्लीटली क्या है, सैचुरेटेड है। यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड टेक्निक नहीं, कोई प्री डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट नहीं, आपने लोड लगाया, पानी बाहर निकला। ऑब्वियसली इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। कमिंग टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन, अब यहाँ क्या होता है, देयर इज अ प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, और ये उन सॉइल में ज्यादा पाया जाता है जो प्लास्टिक सॉइल आपके होते हैं, वहां पे आपको ज्यादा देखने मिलेगा। और इतना ज्यादा देखने को मिलता है कि टोटल सेटलमेंट में 20 से 30% ये कंट्रीब्यूट कर जाता है, राइट। सेकेंडरी कंसोलिडेशन निकालने का फॉर्मूला है C अल्फा बाई 1 प्लस E100 इंटू H100 इंटू log टू द बेस 10 T बाई T100, where E100 क्या है, इट इज द वॉइड रेशियो एट द एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन। व्हाट इज T100? इट्स अ टाइम एट विच द प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंप्लीटेड। और ये T क्या होगा, जिस टाइम पे आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन चल रहा होगा। और C अल्फा क्या होगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन, राइट। अगला बात करते हैं सेटलमेंट वर्सेस टाइम का कर्व। तो अगर आप सेटलमेंट वर्सेस टाइम का कर्व बनाओ, हम सीधे एंटर कर जा रहे हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन में, ठीक है। उससे पहले टोटल सेटलमेंट इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, याद रखना, ठीक है। तो सेटलमेंट वर्सेस टाइम का कर्व देखेंगे, दो तरीके का सवाल है, ये एक मेरा कोर्स ग्रेन, दूसरा फाइन ग्रेन। तो अगर आप सेटलमेंट वर्सेस टाइम का कर्व देखोगे तो टोटल सेटलमेंट फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होगा और सेटलमेंट रेट कोर्स ग्रेन सॉइल में ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? सेटलमेंट रेट ज्यादा होने के कारण है कोर्स ग्रेन सॉइल, उसकी परमिएबिलिटी, और टोटल सेटलमेंट फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होने का रीजन है उसका वॉइड रेशियो, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो ज्यादा मिलता है किस में, फाइन ग्रेन सॉइल में। कमिंग टू E वर्सेस डेल्टा सिग्मा डैश कर्व, तो यहां पे आपको क्या मिलता है, एक स्लोप से मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी गिवन बाय डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा डैश। अब क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होता है फॉर अ मटेरियल, इसलिए इसको सॉइल के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, इसको हम एनालिसिस के लिए नहीं देते हैं, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी इससे डिटरमाइन नहीं की जाती है। देन नेक्स्ट इज द डेल्टा E वर्सेस लॉग सिग्मा डैश कर्व, जहां का स्लोप आपको क्या देगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन देगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो गिवन बाय डेल्टा E बाय लॉग ऑफ जो भी आपका इंक्रीज स्ट्रेस अपॉन द इनिशियल स्ट्रेस, दैट विल गिव यू CC। अब यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, CC का जनरल जो रेंज होता है 0.1 से 0.8 होता है, और अगर आपके सवाल में CC निकालने बोला गया है, ऐसे तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा इनकेस अगर CC डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट इनकेस अगर नहीं गिवन तो ये बस फॉर्मूला, ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलास होते हैं, बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट इज 0.009 लिक्विड लिमिट -10, राइट। अब अगला बढ़ते हैं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में, जहां पे सबसे पहला बात होता है, ये सॉइल क्या होता है, ये उन सॉइल को बोलते हैं, वी से दो सॉइल जिनका अभी जो स्ट्रेस लग रहा है वो पास्ट के स्ट्रेस से क्या है, आपका कम है। तो वैसे सॉइल को हम बोलते हैं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब यहां पे टर्म डिफाइन किया, ओवर कंसोलिडेशन दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस इन द पास्ट टू द स्ट्रेस अप्लाइड इन द प्रेजेंट, ठीक है। तो अब यहां पे अगर अभी जो स्ट्रेस लग रहा है पास्ट के स्ट्रेस से कम है, तो OCR वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, सॉइल कहलाएगा ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अगर अभी जो स्ट्रेस लग रहा है पास्ट के स्ट्रेस से बराबर है, तो सॉइल कहलाएगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। अगर अभी जो स्ट्रेस लग रहा है, जैसे रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड फील्ड है, तो वहां पे क्या होता है, सॉइल अंडर कंसोलिडेटेड कहलाता है, वहां OCR वैल्यू <1 होता है। अब अगर हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का कर दें, तो इट विल नॉट बी अ लीनियर लॉग कर्व आपका बनेगा, यहाँ पे इट विल नॉट बी लीनियर, ये कर्व बन रहा होगा। तो यहाँ पे हम स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट हम लेंगे। आई विल फाइंड द स्लोप, जहां पे आपको ये क्या दे रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन या रिकम्प्रेशन इंडेक्स, जहां पे लॉग ऑफ जो मैक्सिमम स्ट्रेस इन द पास्ट है वो ऊपर लिखाएगा, जो आप अभी इनिशियल स्ट्रेस लगा है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। अब अगर CR की वैल्यू बात करें, तो इट इज 1/5 टू 1/10 ऑफ CC का 1/5 टू 1/10 का वैल्यू क्या होता है, CR का होता है। तो ये तो बात हो गया सम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब सम कांस्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स का। अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टिर्जागी वन डायमेंशनल थ्योरी। तो इसमें सर्टेन एजम्पशंस, अब ये एजम्पशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द MSQ। तो फ्लो 1D होगा,
आपका जो स्ट्रेन होगा, आप जो लोड लगा रहे हो, फ्लो वन डायमेंशनल है, पानी से वर्टिकल डायरेक्शन बाहर निकल सकता है। तो अब जब ये इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा, जो थिकनेस में चेंज आएगा, वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, डार्सी लॉ बोल रहा है वैलिड है, मतलब फ्लो लैमिनार सैचुरेटेड होगा। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक सॉइल है, ठीक है, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हुआ है। सॉइल सैचुरेटेड रहेगा क्योंकि हम प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक लैग नेग्लेक्ट करेंगे, प्लास्टिक लैग नेग्लेक्ट करने का मतलब है रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स हम नहीं देख रहे होंगे। एंड हाइड्रोडायनामिक लैग इज कंसिडर्ड, मतलब है कि पानी के मूवमेंट को बस कंसिडर कर रहे होंगे, दैट मींस प्राइमरी कंसोलिडेशन विल बी ओनली टेकिंग केयर ऑफ। नाउ इफ आई कम इनटू द इक्वेशन del u by del x इक्वल टू del cv into del square u by del x2, ये इक्वेशन आया, ये इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है cv, that is coefficient of consolidation given by k by mv gamma w, where mv is what, coefficient of volume compressibility, ठीक है, given by del v by v upon delta sigma dash। जब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वॉल्यूम, दैट विल गिव यू mv। तो mv बराबर av by 1 plus e नॉट, तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का लिंक है। अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है, दैट इज टाइम फैक्टर गिवन बाय cv into t by d स्क्वायर। अगर सिंगल रेंज है तो d बराबर h होता है, अगर डबल रेंज है तो d बराबर जो भी आपका थिकनेस उसका हाफ हो जाएगा। tv90 अगर आपको बोल रहा है कि भाई हमको cv डिटरमाइन करना है यूजिंग टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, तो हम वहां पे tv90 निकाल रहे होंगे। अगर हमको बोल रहा है वी आर डिटरमाइनिंग cv यूजिंग लॉग ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, तो वहां पे हम tv50 निकाल रहे होंगे। ठीक है, अगला बात आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या बताता है, एनी स्टेज आपका कितना प्रतिशत कंसोलिडेशन हो गया है वो बताता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, सेटलमेंट एट एनी टाइम टी पावर टोटल सेटलमेंट, पोर्ट प्रेशर जो इनिशियल है माइनस पोर्ट प्रेशर एट एनी स्टेज अपॉन पोर्ट प्रेशर इनिशियल माइनस पोर्ट प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन। तो जनरली ये जीरो होता है, बट इन केस अगर हमने कुछ क्वेश्चंस किया जहाँ पे U100 की वैल्यू आपको देखने को मिली है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन अगेन इट आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द वॉइड रेशियो E नॉट माइनस E अपॉन E नॉट माइनस E100 इनटू 100%। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। नेक्स्ट अब देखो आपको UTV को लिंक करता है, जिसको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टाइम रिक्वायर्ड को लिंक किया जाता है। ठीक है, तो U और TV को लिंक करना है, TV बराबर π/4 इंटू U स्क्वायर। U लेस देन इक्वल टू जब 6 होगा तब ये यूज करोगे, अगर U ग्रेटर देन 0.6 है तो अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है। अब जनरली ऐसा सवाल आपको ऐसा फॉर्मूला आपको एग्जाम में दे देता है, क्योंकि वहां पे आपका फॉर्मूला टेस्ट नहीं कर रहा है, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। तो TV बराबर -0.9332 log of 1 minus U minus 0.0851। दो TV का वैल्यू आपको याद रखना है, वन इज TV50 दैट इज 0.196, अदर इज TV90 दैट इज 0.4848। कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालने का क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछा जाता है, तो कुछ फॉर्मूला आपको याद रहे। डेल्टा H को अगर हम कंसोलिडेशन सेटलमेंट बोल रहे हैं, और H इज द थिकनेस, डेल्टा इज द चेंज इन द वॉइड रेशियो, E नॉट इज द इनिशियल वॉइड रेशियो, डेल्टा V इज द चेंज इन द वॉल्यूम, V इज द इनिशियल वॉल्यूम। तो डेल्टा H का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। ऑल्सो वी हैव अ फॉर्मूला डेल्टा H बराबर H इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंसिस्टेंसी इंटू जो आप एडिशनल स्ट्रेस लगा रहे हो, इफेक्टिव स्ट्रेस की बात हो रही है। डेल्टा H सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होता है, CC by 1 plus E नॉट इंटू H इंटू log to the base 10 सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश बाय सिग्मा नॉट डैश। अब यहाँ पे CC आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, E नॉट आपको दिया होगा या तो निकालना होगा, H जो थिकनेस आप जो सेटलमेंट जिस लेयर का देख रहे हो उसके लिए, ठीक है, सिग्मा नॉट डैश जो पहले से स्ट्रेस लग रहा था बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द लोड वो बताएगा, डेल्टा सिग्मा डैश जो लोड लगाए उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट द मिड लेवल ऑफ द लेयर जिस पे हम बात कर रहे होंगे। तो डेल्टा सिग्मा डैश यूजिंग द ट्रापेजॉइडल रूल, जहां पे 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, अगर सवाल में नहीं दिया है तो विल टेक दिस 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल और वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे। अगर मेरा सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड से नॉर्मली कंसोलिडेटेड जा रहा है और वहां सेटलमेंट निकालना है, तो पहले यूजिंग द रिकम्प्रेशन हम सेटलमेंट निकालेंगे एंड देन यूजिंग द नॉर्मली कंसोलिडेटेड दैट इज कंप्रेशन इंडेक्स हम कंसोलिडेशन निकाल के दोनों को ऐड करके फाइनल सेटलमेंट बता रहे होंगे। ठीक है, देन द लास्ट इज द वर्टिकल सैंड रेंज। तो वर्टिकल सैंड रेंज आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पूछा सकता है, लाइक इसका काम क्या है, तो इसका काम है रेट ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट को बढ़ाना। क्या ये टोटल सेटलमेंट बढ़ाएगा? नहीं, टोटल सेटलमेंट वही रहेगा। पाथ, ये पाथ क्रिएट करता है, अभी आप जो मूवमेंट बात करो वर्टिकल बात कर रहे हो, ये पाथ क्रिएट करता है रेडियल एंड देन वर्टिकल। सो इसका काम है पाथ, रेडियल पाथ क्रिएट करना, जिसके कारण रेट ऑफ सेटलमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो इन दिस चैप्टर। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहेंगे। और मेरे दोस्त, आपका अगला सेशन रहेगा दैट विल बी नो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो कम टाइम में प्रेसाइज नोट्स, दैट इज माय टारगेट। और देखो इस नोट्स में कोई भी ऐसा बात नहीं है जो आपके कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, तो विद इन 10 मिनट्स हमने पूरा रिवाइज कर लिया, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया।
Thank you everyone. Meet you all for the next video. Till then, bye bye.